हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमको बोला है कि सत्यता की जांच करना है। तो वो कैसे करना है, पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पहले एक हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लाइक हमारे पास एक पॉलिनोमियल है a(x² + bx + c। ये क्या है, हमारे पास एक बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद में अब हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है हमारे पास, जो ये x है ना, x का गुणांक। तो यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, तो अब आप देखो कि x का गुणांक हमारे पास क्या है b, और x² का गुणांक क्या है हमारे पास a, और यहाँ पे क्या ले लो साथ में माइनस। तो ये हमको मिल जाएगा शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल is equals to c, that means अचर पर x² का गुणांक। तो हमारे पास अचर पद क्या है c, और x² का गुणांक क्या है a। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि शून्यकों का योग क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। अच्छा, अब शून्यक सुन के आपके मन में एक बात ये आएगी कि आखिर पहले शून्यक क्या होते हैं, हमको ये तो पता होना चाहिए। तो शून्यक पता करने के लिए, शून्यक क्या होते हैं, जो हमारा ये बहुपद है ना, जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें हम x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करें। मतलब शून्यक बोलने को x की वैल्यू होती है, शून्यक जो होते हैं वो x के मान होते हैं, और x का वो मान जिसको हम x की जगह पे पुट करें तो जो ये पूरा बहुपद है वो क्या मिल जाए हमको, =0 मिल जाए। तो वो क्या हो जाएंगे, उसके शून्यक हो जाएंगे। और शून्यक जैसे ये हमारा द्विघात बहुपद है, कैसे पता चल रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं। जो हमारा त्रिघात बहुपद होता है उसके 3 शून्यक होते हैं, और जो रैखिक बहुपद होता है उसका 1 शून्यक होता है। तो शून्यक x का ऐसा मान होता है जिसको हम उस बहुपद में पुट करें तो उसकी वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए। शून्यकों का योग और गुणनफल आप अच्छे से देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2.1। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं प्रश्नावली। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। अब मैंने आपको शून्यक तो बता दिया था कि शून्यक होते क्या हैं। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, और इसका हम फाइंड करते हैं शून्यक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² - 2x - 8, इसका हमको निकालना है शून्यक। तो पहले क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो पहले इसको हम एज इट इज नीचे लिखेंगे, एंड इक्वल्स टू में सबसे पहले हम ले लेंगे 0। ठीक है, अब जो हमारा अचर पद है यानी कि 8 का गुणा हम करेंगे किससे, x² के गुणांक से। तो यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 1। तो 8 का गुणा 1 में किया तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि जो ये बीच वाला टर्म है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का भी एक रूल है। अब जब हमने इन दोनों का इनटू किया है तो हमको एक वैल्यू मिली है 8। तो इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे 2 नंबरों में डिवाइड करो कि उन दोनों नंबरों का इनटू करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 8। ओके, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है पीछे, माइनस, और उन्हीं सेम नंबरों का अगर हम माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 2। तभी तो वो ब्रेक होगा ना। ठीक है, तो उन्हीं सेम नंबरों का अगर हम इनटू करें तो आंसर आए 8, उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम माइनस करें तो आंसर है 2। सिंबल हम कैसे देखते हैं, माइनस करना है कि प्लस, ये पीछे वाला, और इसका इनटू इसके x² के गुणांक से करते हैं। अब क्या 8, चलो हमने क्या किया, 8 का LCM निकाल लिया। 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। तो ये 2 नंबर ले लिए, 2 2 = 4 और एक नंबर ये मिल गया 2।
तो अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें और यहाँ पे 2 ले लें तो 4 2 जा 8 हो रहा है। अगर हम 4 और 2 को माइनस करें तो आंसर में 2 मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। ओके, सो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करना है, माइनस। तो हमने क्या ले लिया, 4x। आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में। तो जो बड़ा वाला नंबर है वो माइनस में जाएगा, जो छोटा वाला नंबर है वो प्लस में जाएगा। -8 इज इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से देख लो क्या किया। पहले तो हमने दो नंबर पता कर लिए कि किन दो नंबरों को माइनस करके 2 आ रहा है, तो 4 - 2 करके 2 आ रहा है। लेकिन जो आंसर है वो माइनस में आना चाहिए, यानी कि जब हम इसको वापस इस पद पे आए तो आंसर माइनस में आना चाहिए। आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, पहले नहीं दिख रहा था। हाँ, तो हम कहाँ थे कि जो 4x और 2x हमने लिया है, इसमें हमने 4x को माइनस में लिया है क्योंकि हमको जब वापस हम इस टर्म पे आए तो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो जब बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएंगे तब यहाँ माइनस मिलेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, एक ये पेयर बना लिया और एक ये पेयर बना लिया। अब पेयर बन गया, यहाँ से देखो क्या कॉमन हो रहा है, एक तो x कॉमन हो रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर गया तो क्या बचा, x माइनस, यहाँ से x बाहर गया तो क्या बचा, 4 प्लस। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2। फिर यहाँ पे क्या बचा, x। 8 में से 2 गया तो 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास, 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो अब यहाँ तक की स्टेप हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये चेक करने का तरीका ये है कि जो ये वैल्यू और ये वैल्यू आई है ना, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये दो वैल्यू सेम है तो हम अभी तक बिल्कुल सही आए हैं। अब हमने क्या किया, x - 4 को एक बार लिख लिया और x + 2 का एक पेयर बना दिया। x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब x - 4 के साथ हमने पहले एक बार 0 ले लिया तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 4। फिर x + 2 के साथ हमने 0 ले लिया तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -2। x को 2 को लेके हम उस साइड चले गए तो माइनस में आ गई वैल्यू, और ये माइनस की थी तो प्लस में आ गई। तो ये जो है हमको 2 जीरोस मिले, यानी कि 2 शून्य मिल गए, किसके, x के। अब हमको इसके शून्यकों की सत्यता की जांच करके दिखानी है। तो अब हम शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे तो हमको x की एक वैल्यू तो 4 मिली है और एक वैल्यू -2 मिली है, यानी कि हमको 2 शून्यक मिले हैं। तो पहला हमको पता है कि क्या होता है, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a, यानी कि x का गुणांक -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, तो -b/a। तो शून्यकों का योग, शून्यक हमारे पास क्या है, एक तो 4, एक क्या है, -2, इनका हमने योग किया -b। तो ये माइनस तो हमको मिला हुआ है। अब b की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है, x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है गुणांक में तो 1। अब 4 + -2 इज इक्वल टू -+ 2। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 इज इक्वल्स टू 2। तो शून्यकों का योग तो एकदम सही है, इसकी जांच हो गई। अब हम जांच करते हैं किसके, शून्यकों का गुणनफल की। तो यहाँ पे मैं गुणनफल कर देती हूँ। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, जो c/a, शून्यकों का गुणनफल। तो एक हमारे पास 4 है इंटू एक हमारे पास -2 है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8, a की वैल्यू हमारे पास 1। 4 2 जा 8 और ये -8, तो ये भी सत्यता की जांच हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि पहले इसका इंटू हम किसमें करेंगे, x² के गुणांक से, s² के गुणांक से। तो s² का गुणांक क्या है, 4, और हमारे पास ये क्या है, 1, जिसकी वैल्यू हमको क्या मिली, 4 1 जा 4, ठीक है। अब इसको मिडिल वाले पार्ट को ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करें तो 4 आए, 2 ऐसे नंबरों में डिवाइड करें कि गुणा करें तो 4 आए, और उन दोनों को अगर हम जोड़ें तो आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ओके, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका हम इंटू करें तो 4 आ जाए और जोड़ दें तो भी 4 आ जाए। तो ये तो सबको पता रहता है,
2 दूनी 4 एंड 2 प्लस इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब हमने यहाँ माइनस और यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ माइनस था और आंसर माइनस में लेके आना था और हमको जोड़ना भी था, तो इसलिए हमने इसके साथ भी माइनस लिया और इसके साथ भी माइनस लिया। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। यहाँ पे हम इक्वल में पहले क्या ले लेंगे, 0। ओके, सो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे पेयर बना लिए और कॉमन करेंगे। क्या कॉमन होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 कॉमन हो जाएगा। s² है, s है, s कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 2 आ गया तो 2 बचा, 2 2 ज़ा 4। s² कॉमन हो गया तो क्या बचा, s बचा, माइनस 2s पूरा का पूरा कॉमन हो गया तो क्या बचा, -1। अब यहाँ देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन करेंगे हम, 1। तो हमने क्या कॉमन किया, -1। ओके, तो जब हमने -1 कॉमन किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, 2s। माइनस था, माइनस बाहर आ गया। फिर यहाँ पे प्लस था, प्लस से माइनस बाहर कर दिया तो क्या बचा, माइनस, और क्या बच गया, 1 इक्वल्स टू 0। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम आई है तो हमारा आंसर एकदम सही है। अब ले लिया 2s - 1 और फिर 2s - 1, इन दोनों को हमने कॉमन करके लिख दिया, इसको और इसको हमने यहाँ लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0। अब 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0 एक बार ले लिया तो वैल्यू क्या आएगी, 2s इज इक्वल्स टू -1 जो है वो उठ के वहां चला गया तो क्या आ गया, 1, और s इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। 2 जो है वो यहाँ इनटू में है तो यहाँ पे क्या कहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में। और ये दोनों वैल्यू सेम थी देखोगे तो वैल्यू एकदम क्या आएगी, सेम। s इज इक्वल्स टू 1/2। सो हमारी ये s की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसे सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, शून्यकों का योग। ओके, तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। और हमारे पास शून्य क्या है, 1/2। दूसरा शून्य क्या है, 1/2। और दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ से पहले वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस हमने ये वाला लिया। ओके, अब b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, -4 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। और जब हम हाफ और हाफ को ऐड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, 1। माइनस माइनस प्लस, 4 से ये 4 कैंसिल तो आंसर क्या मिलेगा, 1। तो ये जांच तो हो गई, ये तो भाई सही है। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। शून्य क्या है हमारे पास, 1/2 और 1/2। तो दोनों शून्य का हमने क्या किया, गुणा। और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो 1 ले ली। और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, s² का गुणांक होता है a, तो a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया। a 1 का इंटू 1 में किया, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 और ये 1/4। तो ये हमारे शून्यकों की जांच हो गई। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के क्वेश्चंस के साथ। जब तक आप इसी मेथड से बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और फिर कल मिलते हैं आपसे। तब तक बने रहिए, बाय बाय।